शहबाज शरीफ हमें देवता नजर आता है परफॉर्मेंस के हवाले से, एज कम्पेयर टू उस्मान बुजदार। लाहौर में ग्रीन एरिया आपको देखने को नहीं मिलता। जो बुजदार साहब हैं उन्होंने सिर्फ 2 मंसूबे बनाए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने करना। जो ब्यूरोक्रेट्स है वो साइन करने से घबराते हैं। इस बात का कभी कोई सबूत नहीं होता वैसा कि आपने मुझसे कोई तबादला करवाया और उसके बदले आपने मुझे एक बैग दिया। तो मलिक यूम साहब बड़े जबरदस्त आदमी थे सर, उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं बुजदार हुकूमत पे भी। बार बार हम सुनते रहते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में और बड़ा उनका कंपैरिजन होता रहता है शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि काम तो बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मीडिया वाले लिफाफे लेते हैं इसलिए ये बताते नहीं है किसी को, छुप छुपा के जो है ये काम कर रहे हैं। तो आपको अब 3 सालों में जब आप उस्मान बुजदार की परफॉर्मेंस को देखते हैं, और मैं जानता हूं कि आप शहबाज शरीफ के भी कोई इतने बड़े फैन नहीं थे, तो आपको क्या नजर आता है, कैसे कंपैरिजन करते हैं आप उनके प्लसेस और माइनसेस का? देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मेरा एक छोटा सा इशू है, पहले जरा प्लीज वो समझ लें ताकि जो व्यूअर हैं उन्हें मैं जो बात कहूंगा उस पर उनको पता चल जाए कि मैं एक्चुअली क्यों ये बात कह रहा हूँ। मेरा इशू ये है कि मैं इस बदतरीन सरमायादारी निजाम के खिलाफ, मैं नहीं समझता कि जिस तरह की बदतरीन सरमायादारी निजाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इसमें आम इंसानों का कोई फायदा हो। मैं इस सोच के ही खिलाफ, यानी मैं ठेकेदारी निजाम के ही खिलाफ। मैं नहीं समझता कि लाहौर का गंद उठाने के लिए हमारे पास अदारा मौजूद है, लेकिन हम फिर भी ठेका किसी और को दें, तो इसका मतलब यह है कि हमने फिर दोनों में से एक चीज फालतू रखी हुई है। बिल्कुल सही। और हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये वाला निजाम अपनाया। उन्होंने लाहौर का गंद उठाने के लिए तुर्की की 2 कंपनियों को बुलाया और उनसे मुआहदा किया थे। फिर पायनो एमसीएल बंद कर दी, एलएमसी बंद कर दियो ना, फिर बिल्कुल तो ठीक। वासा छुट्टी करा दियो। ठीक है, अब वो 2 कंपनीज ने क्या किया, उन्हीं 2 कंपनीज ने आकर जो हमारे सरकारी मुलाजमीन थे उनसे काम लेना शुरू कर दिया, सुक्की सुक्की दिहाड़ी। आप समझते? बिल्कुल सही। एनीवेज, ये जो सिस्टम है सारा करप्शन पे बेस्ड है। लेकिन जब हम इसी सिस्टम में रह के बात करेंगे तो फिर शहबाज शरीफ हमें देवता नजर आता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के हवाले से, एज कंपेयर टू उस्मान बुजदार। अच्छा, उस्मान बुजदार साहब ने, मैं लाहौर शहर में रहता हूँ, लाहौर शहर की मैं आपको डेवलपमेंट की बात बता दूं, ये 1.25 करोड़ से ज्यादा का शहर है। जो सेंसिस में आया 1 करोड़ 11 लाख उन्होंने आबादी बताई, जो मेरा ख्याल है कम से कम 30 करोड़ 30 लाख उन्होंने कम बताई। इस तरीके से यहाँ पर आबादियां बढ़ रही हैं और लाहौर में ग्रीन एरिया आपको देखने को नहीं मिलता। उसके लिए आपको रेस कोर्स टाइप पार्क में जाना पड़ता है। ठीक है, बाकी सारा कंक्रीट है। तो यहाँ पर जो बुजदार साहब हैं उन्होंने सिर्फ 2 मंसूबे बनाए हैं सर, टोटल 2। एक है जो कि आप जब कलमा चौक से जाते हैं गालम मार्केट के, सॉरी वो क्या है, फरदोस मार्केट के करीब जो अंडरपास बना है जी, बिल्कुल। एक वो ये शहबाज शरीफ का मंसूबा था, जिसका PC1 भी मंजूर हो गया हुआ था। ठीक है, और शहबाज शरीफ ये मंसूबा बना रहे थे कोई तकरीबन 1 अरब में, और इन्होंने ये मंसूबा बनाया 2.25 अरब में। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरा जो इन्होंने काम किया है वो मतलब इस तरह का काम है जो काबिल जिक्र भी नहीं। तो 1.5 करोड़ की आबादी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सलीम साहब, शहर के अंदर कूड़ा है, शहर के अंदर जो सड़कें हैं, अब बरसात का मौसम है, ठीक है, तो माल रोड पर पानी खड़ा होता है सलीम साहब, माल रोड डूबी होती है। ठीक है, और जो माल रोड ही डूब गई फिर बाकी लक्ष्मी चौक की गल करनी। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आप आ जाए हेल्थ के हवाले से, तो शहबाज शरीफ के दौर में अद्वियात फ्री थी। ठीक है, और अद्वियात फ्री थी
आपको पार्किंग की फीस नहीं देनी पड़ती शहबाज शरीफ के दौर में, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग फ्री, पार्क्स के अंदर पार्किंग फ्री। अब आपको दोनों जगहों पे पैसे देने, लेकिन ठीक है। इसका जो जवाब पेश करती है पीटीआई की हुकूमत वो ये है कि जी वो इस किस्म के शाहाना अखराजात करते थे और फैसले कर लेते थे और सब्सिडी हुकूमत के खाते से दे देते थे कर्जे ले लेकर, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं थे इस किस्म के मुल्क। सर देखें, बात यह है कि पिछला जो फिजिकल ईयर था ना सलीम साहब, उसमें 325 अरब रुपए के डेवलपमेंट बजट था पंजाब का, 325 अरब का। उस दौरान किसी ने उस्मान बुज़दार की हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने जो है वजीर खजाना के सर पे बंदूक नहीं रखी, कोई यहाँ पर कू नहीं हुआ, कोई यहाँ पर ऐसा काम नहीं हुआ जिसके नतीजे में कहा जाए कि जनाब कोई सैलाब नहीं आया। चले एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, पिछले 1 साल के दौरान कोई सैलाब नहीं आया, आप जानते हैं इस बात। 2010 में आया था, 11 में आया था, उसके बाद अभी तक पाकिस्तान पंजाब के अंदर से कोई सैलाब नहीं गुजरा, ठीक है। और 325 अरब में से 280 अरब से खर्च हुआ, बाकी पैसे क्यों नहीं खर्च हुए? वो डेवलपमेंट के पैसे क्यों बच गए? सही है। इसलिए बच गए कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या। एक वजह। दूसरी वजह नैब है कि जो सेक्रेटरीज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो साइन करने से घबराते हैं। वो कहते हैं भाजी सी नहीं साइन करते, हमें नैब बुला लेगा, हम क्या जवाब दें, ठीक है। और फिर जो एक लीगल प्रोसेस है, जो कि रिटन प्रोसेस है, वो प्रोसेस होता है बड़ा लंबा। उसके लिए आपको यानी कैबिनेट की अप्रूवल तो छोटी बात है, जो डिपार्टमेंटल अप्रूवल्स हैं ना, वो बहुत लेंथी काम है। और फिर उसके बाद उसकी लीगैलिटी को पूरा करना, किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की जो शायद 50 करोड़ से ज्यादा का हो, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा आपको उसके लीगल खाने पूरे करने हैं। वो नस गए ब्यूरोक्रेट्स। आप देखें कि 3 साल के अंदर 4 से ज्यादा चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, 4 से ज्यादा आईजी चेंज हुए, ठीक है, 4 बार से ज्यादा अदरवाइज सारी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया गया। तो अकेला ही ठीक है, बाकी सारे गलत। आपने करप्शन का जिक्र किया, करप्शन के इल्जामात तो बुज़दार साहब पे खुद भी लगते रहे हैं और अब उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ताहिर खुर्शीद साहब, उनको भी नैब ने तलब कर लिया। तो वहां क्या हो रहा है उस इमारत में जिसको हम सीएम हाउस कहते हैं? देखिए, कहानियां तो बहुत हैं और बहुत बातें हैं, लोग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक आपके पास कंक्रीट किसी बात की एविडेंस ना हो, एज जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूं, तब तक हमें ये नहीं कहना चाहिए कि फला बंदा करप्ट है। इल्जामात हैं और लोग बहुत बातें करते हैं। जहां तक बात है ना ताहिर खुर्शीद साहब, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको नैब के बुलाने की, तो वो तो सिर्फ इसलिए बुलाया कि उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए, ठीक है। अब वहां से तो वो क्लीन चिट लेके आए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपको याद होगा बुज़दार साहब को बुलाया था, वो एक शराब का परमिट था, वो देने के हवाले से एक केस था। वो अगर जब आप लाहौर आएंगे तो आपको लाहौर एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ा होटल बनता हुआ दिखाई देगा, बल्कि बन चुका है। तो उस होटल में अब शराब का परमिट जो है ना, वो जाहिर है कि अगर आप 5 स्टार या 7 स्टार होटल बना रहे हैं तो वहां पे शराब तो एक लाजमी बात होती है, दुनिया भर में होती है। साढ़े इतने जरा इस्लाम बढ़िया पे, लिहाजा वो मतलब है कि शराब में बड़ी मायूब चीज समझी जाती है, तो उसका परमिट है। वो कहते हैं कि बुज़दार साहब ने या उनके किसी करीबी बंदे ने पैसे लेकर तो वो दिया था। तो बात सच होगी, बात झूठ होगी, मेरे पास सबूत कोई नहीं है इस बात का। और इस बात का कभी कोई सबूत नहीं होता वैसा कि आपने मुझसे को तबादला करवाया और उसके बदले आपने मुझे एक बैग दिया। व्हाइट कॉलर क्राइम तो पूरी दुनिया में बट साहब ऐसे ही होता है। हाँ, उसका कोई सबूत नहीं, ठीक है। वो सिर्फ एक ही तरीका है ये जांचने का कि जनाब अवैध साहब जो हैं, उनकी फैमिली के बीवी बच्चे,
भाई और अवैध साहब खुद, उनकी पहले जायदाद कितनी थी, ठीक है, और अब जब इल्जाम लग रहा है तो अब जायदाद कितनी, इसके अलावा आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लोग एडे साड़े ने तो हुंडी कराते ने बाहर भेज, तो पैसा रख बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं, जब उस्मान बुज़दार की या पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस का हम जिक्र करते हैं और उनकी एक तरह से जो गवर्नेंस इश्यूज हैं उनकी बात होती है, तो इसमें कितना हिस्सा उन पावर सेंटर्स का है जो छोटे छोटे ताकत के मराकज बने हुए हैं? कोई गवर्नर हाउस में है, कोई स्पीकर चेंबर में है, कोई किसी सीनियर वजीर के पास है। उस टसल का कितना नुकसान हो रहा है पंजाब हुकूमत को? नहीं, वो टसल है नहीं गल्ला जी, वो गुफ्तगू में टसल है। वो कोई टसल मतलब ये है कि ऐसी टसल है जैसे मैं कहूँ कि यार नाल दे ने जेडी गड्डी लेती है ना, ये मैनू नहीं पसंद आई, तो ना आए भाई अगले कुल है वो चलाई फिरदा, ठीक है। मतलब है कि सीएम जो होता है वो सीएम ही है। अब वो सीएम जो है वो वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं, वो वसीम अकरम की तरह के बॉलर है, माजरत के साथ। आप वसीम अकरम को बड़ा अच्छा बॉलर मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर वो दो नंबरी ना करते, यानी जो रिवर्स स्विंग है वो बॉल टेम्परिंग के अलावा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर वो वाली दो नंबरी ना करते तो वो भी उस्मान बुज़दार ही होते बॉलिंग में, नहीं, ठीक है। एक जस्टिस कयूम की रिपोर्ट भी थी उनके बारे में। वो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट जो थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने करप्शन तो किया है, इन्होंने पैसे तो खाए हैं, लेकिन मैं इनको शक का फायदा देते रहा। वो मलिक यूम साहब बड़े जबरदस्त आदमी थे सर, उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं मलिक यूम साहब ने, और वो वाहिद खानदान है लाहौर शहर का, इतने कारीगर हैं वो सारे कि वो पाकिस्तान की हर पार्टी में, यानी पीपल्स पार्टी में वो हैं, मुस्लिम लीग नून में वो हैं, तहरीके इंसाफ में वो, ठीक है। सो वो हर तरफ फैले हुए हैं, जिन्हें मतलब क्या कहते हैं, बुराई तो नहीं कहना, चलो अच्छाई की तरफ फैले, ये ठीक है, वो हर तरफ फैले हुए हैं। तो मलिक यूम साहब जो है ना, उनकी बड़ी खिदमात है, वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में जिनको इस इल्जाम पे निकाला गया कि उन्होंने किसी कहने पर सजा दी बेनजीर,